students, it's our worksheet number 16 for class 9th, scheduled to be done on 11th August 2020. Yes, it is a comprehension based on the poem The Road Not Taken, written by Robert Frost. Yes, the poet is Robert Frost. Now we can see Road Not Taken is a well known poem about making choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. बेटा ये जो येलो पोर्शन में दिया गया है ये अबाउट पोएट दिया गया है कि ये जो पोएम है ये लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा और यहाँ पर क्या है इसका थीम है अबाउट मेकिंग द चॉइसेस जो हमारे फ्यूचर को शेप करती है. ऐसी चॉइस ऐसे पॉइंट पे जहाँ आपको डिसीजन लेना पड़ता है और वो डिसीजन आपकी पूरी लाइफ पूरे फ्यूचर को अफेक्ट करता है. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक क्वालिटी बताई गई है कि वो एक अमेरिकन पोएट है जो सिंपल लिखते हैं, सिंपल थॉट्स को लेते हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सा थॉट प्रोसेस, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस इनसाइटफुली, मतलब जिसको आपको अच्छे से सोचना समझना, उसके पीछे बहुत कुछ छिपा है अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. एक छोटा सा नॉर्मल कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है कि आप एक रोड पे जा रहे हैं और रोड डाइवर्ट हो रही है टू पार्ट्स में. कभी भी आप देखते हैं कोई रोड है जो दो भाग में बट रही है और उसके दो रास्ते निकल जाते हैं. अब यहाँ पर उसी तरह से एक डिसीजन मेकिंग को यहाँ रोड से रिप्रेजेंट किया गया. रोड इज़ आर लाइफ, रोड सिम्बलाइज आर लाइफ. तो यहाँ पे पिक 1 जो दी गई है ये वही डाइवर्जिंग रोड्स दिखाई गई हैं कि एक जो रोड है आप उससे जा रहे थे और आगे वो रोड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. In this poem, the poet finds himself in front of 2 diverging roads. He is confused about which one to choose. He looks towards them. तो यहाँ पे इस पोएम में जो पोएट हैं वो अपने आप को ऐसी जगह पर पाते हैं कि एक रोड जहाँ से जिस रास्ते से वो आ रहे थे वो आगे जाकर रास्ता 2 भागों में बट गया. अब यहाँ पर वो कंफ्यूज हैं. अब उन्हें चूज़ करना है उनमें से कि कौन सा वाला रास्ता वो चूज़ करें, किस रास्ते पर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए. ही लुक्स टूवर्ड्स देम, उन्हीं रोड्स पे वो देख रहे हैं. अब उसकी करेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज कर रहे हैं कैसी रोड्स हैं. वन ऑफ द रोड्स इज़ द मोस्ट यूज्ड बट द अदर वन इज़ ग्रासी एंड वॉन्ट्स वियर. एक तो ऐसी रोड है, देखिए बेटा लेफ़्ट साइड में जो है वो मोस्ट यूज्ड है. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर देखिए जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है रास्ता, वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो नहीं पनपते. वहाँ वो मिट्टी का एक रास्ता आप देखो पगडंडी भी बन जाती है अगर आप कभी नदी के पास में या कभी थोड़ा सा घना कुछ देखोगे या जंगल का कुछ ऐसा रास्ता जहाँ पौधे ही पौधे हैं, लेकिन वो भाग जहाँ से लोग गुज़रते हैं वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते और वो अपने आप ही एक रास्ता आपको दिखाई देता है जो आगे कहाँ बढ़ रहा है वो आगे बढ़ता है. तो यहाँ पर है लेफ़्ट वाला जिसमें बहुत ज़्यादा कोई ग्रास नहीं है, लेकिन जो राइट साइड आपको दिखा रहा है रोड पे, जो राइट साइड ऑफ द रोड है आप देखिए राइट साइड ऑफ द रोड यहाँ पे आपको ये ग्रास दिखाई दे रही है, जबकि ये वियर्ड है. यहाँ पर ज़्यादा लोगों के चलने से वो ग्रास जो है वो ग्रो नहीं कर पाई और ये आप उसको इंडिकेशन मिला, वो जो सोच रहे हैं पोएट कि यहाँ पर बहुत से लोग गए, ये रास्ता कॉमन है, मैक्सिमम लोगों ने इसको यूज़ किया, लेकिन जो राइट साइड है उसको बहुत कम लोगों ने यूज़ किया. अब है द पोएट डिसाइड्स टू टेक अप द रेयरली यूज रोड टू मेक. अब क्योंकि जो राइट साइड ये वाली रोड है इसको बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने भी यही सोचा कि जो बहुत कम लोगों ने किया जो काम, जो रेयरली यूज़ की गई रोड, मैं उसी पे आगे बढ़ना चाहूँगा, उसी को चूज़ करूँगा. तो अब ये देखिए ये एरो दिखाई गई है, तो ये एरो यही इंडिकेट कर रही है कि उन्होंने वॉक करते हुए उस रास्ते को चुना जो बहुत कम लोगों ने चूज़ किया था. अब देखिए अगर हम देखें सेकेंड पार्ट, यहाँ पर देखिए ही नोज़ दैट ही मे नॉट बी एबल टू कम बैक. अब वो सेकेंड जब रास्ते पे चले गए हैं राइट साइड पे, तो हो सकता है वो वापस ना आ पाए वहाँ से. जब वो एक बार उसको वंस ही हैज़ सिलेक्टेड वन ऑफ देम बट ही स्टिल मूव्स अहेड ऑन द ग्रीनर वन.
उन्हें ये पता है कि देखिए आगे जाके हो सकता है कि आगे रास्ता जो है वो इनको क्लियर दिखाई ना दे, कुछ प्रॉब्लम्स आए, लेकिन वो कुछ यूनिक करना चाहते थे, तो वो फिर भी उसी ग्रीनर वन जहाँ ग्रास है, जहाँ रोड जो है पता चल रहा है कि बहुत कम लोगों ने उसे यूज़ किया है, तो वो उस रास्ते पर बढ़ना चाहे जहाँ कुछ अलग है। द रोड सिम्बलाइजेज आर लाइफ। तो यहाँ देखिए बेटा, स्पेशली आपका जो यहाँ पर रोड की बात की जा रही है, तो हम अब देखिए, द रोड सिम्बलाइजेज आर लाइफ। ये आर लाइफ। At some point of time, we all face such situations when we have to take. Now, such situations when we have to take an important decision. हमारी लाइफ में ऐसे बहुत बार होता है बेटा, जब हमें इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं और हमें खुद सोचना होता है व्हाट इज़ राइट फॉर अस एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। देखिए, जहाँ भीड़ चल रही है, जहाँ सब बच्चे चल रहे हैं, जो काम सब बच्चे कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सही है। और कुछ नया करने के लिए वैसे भी एक अलग रास्ते पे आपको उसका राइट और रॉन्ग डिसाइड करके उस रास्ते पे बढ़ना पड़ेगा। वी में लुक बैक इन लाइफ एंड रिमेंबर दैट मोमेंट। तो वो मोमेंट जब वो डिसीजन लिया गया, अगर आप सक्सेसफुल हुए तो आप हमेशा, और अगर फेलियर होगा तब भी, देखिए फेलियर तो नहीं है, क्योंकि एवरेज पीपल क्या होगा, मैक्सिमम लोग उसी के पीछे चल रहे हैं, जैसे वो भेड़ चाल बोलते हैं कि जहाँ सब चले पीछे 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 सब उसके पीछे चल दिए बिना सोचे समझे। लेकिन जो लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, यूनिकनेस है, क्रिएटिविटी है, वो अलग करने के लिए उनको कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो अब देखिए, वी मे लुक बैक इन लाइफ एंड रिमेंबर दैट मोमेंट। और वो मोमेंट जब आपने डिसीजन लिया था, वही सबसे क्रूशियल होता है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट और टर्निंग पॉइंट होता है हमारी लाइफ का। इट इज़ दैट डिसीजन विच अफेक्ट्स आवर फ्यूचर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये डिसीजन है जो हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया ना, अफेक्ट्स आवर फ्यूचर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि वो चीज़ है जो हमारे पूरे भविष्य, हमारा पूरे भविष्य ही उस पर निर्भर करता है। अब देखिए, सो बिफोर यू मेक डिफ़िकल्ट चॉइसेस इन लाइफ। तो देखिए, जब भी हम कुछ मुश्किल चूज़ करने वाले, जहाँ हमें डिसाइड करने में लग रहा है हम क्या करें, ऑलवेज थिंक ट्वाइस। हमें वहाँ पर जो डिसीजन हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट करने वाला है, बेटा देखो, जैसे 10th क्लास के बाद अगर बच्चे पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ले आते हैं, तो आपका एक सिचुएशन तब आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या आता है, आप कौन सी स्ट्रीम में जाएं, कौन सा सब्जेक्ट लें। वहाँ पर आप अपनी एबिलिटीज़ को देखते हैं, आप अपनी क्वालिटीज़ को देखते हैं, आप देखते हैं कि आपके इंटरनल चॉइस क्या है, आप जानते हैं अपने बारे में कि आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि जो मेरा दोस्त ले रहा है या मेरी सहेली ले रही है, मुझे वही सब्जेक्ट चाहिए, मुझे वही पढ़ना है। तो ऐसा करने से आप कुछ नया और कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि अगर आपने अपनी स्ट्रीम चूज़ की, अपना सब्जेक्ट चूज़ किया, तो आप उसमें बिना थके नॉन स्टॉप हार्ड वर्क करेंगे, उसे इंजॉय करेंगे और सक्सेसफुल होंगे। तो अब देखते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ये तो था हमारी पोएम। बेटा जो हमें अभी वर्कशीट्स मिल रही हैं, ये हमारी पोएम्स को भी रेडी कर रही है, इसलिए समराइज़ किया गया, उन्हें इजी लैंग्वेज में आपको कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में दिया गया है। अब इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसा कि न्यू पैटर्न में है कि MCQs पूछे जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम। तो हमें पता ही है, सबसे पहले द नेम ऑफ द पोएम क्या है, द रोड नॉट टेकन। यहाँ रोड नॉट टेकन लिखा गया है, द रोड नॉट टेकन लिखा जाए, द रोड नॉट टेकन है, लेकिन अगर रोड नॉट टेकन लिखा है तो एक्चुअली यही है आंसर हमारे ऑप्शन में। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो इसके पोएट कौन है, हमने अभी पढ़ा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ इन पिक वन व्हाट डू यू ऑब्जर्व। नाउ सी, in pick 1, this is pick 1, what do we observe? Yes, we can observe that one road is diverging. Yes, two diverging roads. एक रोड थी, वो एक रोड अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है आगे। ये हमने पिक 1 में देखा।
अब देखिए यहाँ पर फिर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा टू डाइवर्जिंग रोड्स। द पोएट डिसाइड्स टू टेक अप विच वन ऑफ द रोड। तो पहला ऑप्शन है रेयरली यूज, जो बहुत कम यूज़ हुई है। मोस्ट यूज, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है। कैप्ट स्टैंडिंग, खड़ा रहा वहाँ पर। फोर्थ ऑप्शन है वेंट बैक होम, वो वापस घर चले गए। नहीं, ऐसा नहीं था। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारा रेयरली यूज, जो कम लोगों ने, बहुत ही कम, ना के बराबर रेयरली यूज़ की गई जो रोड, उसको ही उन्होंने चुना टू मेक द डिफरेंस। यस। इन पिक 2 व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ? इन पिक 2 व्हाट वी कैन ऑब्जर्व नाउ? yes, in pic 2, yes, one man is standing, he is standing, he is walking, actually he is walking as per the position of his legs। इनके legs से जो हमें पता चल रहा है वो walk कर रहे हैं। एक एरो दिखाया गया है जो उनके डिसीजन को प्रिडिक्ट कर रहा है कि वो कौन से रास्ते पर जाना चाहते हैं, और वो कौन सा लैंड है, वो ग्रासी लैंड है, वहाँ पे ग्रास है। और जबकि जो दूसरा रास्ता है उसमें ग्रास इतनी नहीं थी, because it is rarely used। yes, now the next answer to the question number E is in pic 2 what do you observe? We observe a walking man। yes, we are observing a walking man, then an arrow was there, grassy road, so the answer is all of them। क्योंकि बेटा यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो चल रहे हैं, ब्लैक एरो दिखाया गया, और जिस रास्ते पर एरो दिखाया गया वो ग्रासी रोड है, उस पर ग्रास है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। अब है द रोड सिम्बलाइजेज आर, तो हमने अभी पैसेज में पढ़ा था द रोड सिम्बलाइजेज आर लाइफ। वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ बिकॉज दे, बेटा देखिए उन्होंने कहा कि हमें 2 बार सोचना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। कोई हमारा लाइफ का डिसीजन है जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करने वाला है, तो हमें 2 बार सोचना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि दे डिसाइड आर डेस्टिनेशन, कौन सी जगह जाना है ये डिसाइड करेगा। अफेक्ट आर फ्यूचर, शेप आर लाइफ, ऑल ऑफ देम। तो अभी हमने ऊपर किया था, हमारा ये यहाँ पर लाइन ऑलरेडी गिवन है कि ये अफेक्ट करता है हमारे फ्यूचर को, तो इसलिए हमें उसे ट्वाइस सोचना चाहिए। 2 बार सोचें, क्यों? क्योंकि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट उस टाइम पे हमें बहुत ज़रूरी है सोचना, तभी हम उस सही डिसीजन ले पाएंगे, और हम कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं करेंगे, पछताएंगे नहीं कि हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज उसमें हमारी विल है। हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से जो काम किया होता है उसमें हम अपना बेस्ट एफर्ट्स डालते हैं उसके बाद। तो अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा अफेक्ट आर फ्यूचर। नेक्स्ट इज विच वन इज़ एन एंटोनिम ऑफ डिसीजन। देखिए बेटा डिसीजन जो है वो क्या है? निर्णय लेना। तो डिसीजन का एंटोनिम, सिनोनिम होता तो सेम मीनिंग, डिसीजन का सेम मीनिंग हमें बताना होता। अब यहाँ पर एंटोनिम है मीन्स अपोजिट इन द मीनिंग। तो डिसीजन का अपोजिट मीनिंग जब हमें चाहिए तो पहला तो है चॉइस आप जानते हैं कि आपको किसी भी चीज़ में 2 ऑप्शंस आपको दी गई, आप किसको लाइक करते हैं। फिर है अनसर्टेनिटी है अनिश्चितता, जिसमें आप डामाडोल स्थिति में है, अनसर्टेन है। फिर है रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन बेटा वो क्वालिटी होती है ऑफ द क्वालिटी ऑफ बीइंग फर्म और डिटरमाइंड, यानी कि दृढ़ता या संकल्पबद्धता। तो आप डिसाइड करते हैं तो दृढ़ होकर करते हैं ना, कोई भी चीज़ डिसाइड करते हैं तो आपको पहले फर्म होना पड़ता है कि येस आई वांट दिस। तो अब रिजोल्यूशन तो सेम ऑलमोस्ट डिसीजन पे है। तो अब देखिए सिलेक्शन भी वही चॉइस से रिलेटेड है कि आपने क्या सिलेक्ट किया। अब इसका आंसर बिल्कुल ठीक, आप इसका आंसर है अनसर्टेनिटी, दैट मीन्स अनिश्चितता, या फिर नावल डोल जो स्थिति होती है जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। एक है निश्चित होकर आपने डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया, आपने सोच लिया कि ये चीज़ चाहिए। और अनसर्टेनिटी क्या करूँ या ना करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ, खाऊँ या ना खाऊँ। तो वो जो कंडीशन होती है जब आपको खुद ही नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। I hope you understood. Keep learning.
प्लीज़ बेटा अपनी टेक्स्ट बुक से इस पोएम को ज़रूर पढ़िए। अपने चैप्टर्स जो वर्कशीट्स में कवर हो गए हैं उन चैप्टर्स को, इस पोएम्स को अपने बुक में से पढ़िए, और इनके जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए क्वेश्चंस हैं, उनको भी एक बार सॉल्व करिए। आपके पास कुछ बच्चों के पास सपोर्ट मटेरियल भी होगा जो लास्ट क्लास स्टूडेंट से आपको मिल गया होगा, तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस करिए ताकि आप इसे और भी अच्छे से तैयार कर सकें। और आप एक बार गो थ्रू करेंगे अगर पोएम से एक्चुअल, तो आप उसके मेन जो क्वेश्चंस, और भी जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, पोएम, नेम ऑफ पोएम, पोएट, वो तो इसमें आ गया। इसके बाद आपको मैंने फायर एंड आइस में भी बताया था, राइम स्कीम होती है, फिर उसका आपको आपके पास है फिगर ऑफ स्पीच। उन चीज़ों को भी आप एक बार बुक में देख लीजिए ताकि आपके पूरा जो चैप्टर है, पूरी पोएम है, वो प्रिपेयर हो जाए एग्ज़ाम के लिए और आप अच्छे से उस समय में कर सकें। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।